कक्षा 6 प्रश्नावली 3.7 प्रश्न संख्या 1 है। रेणु 75 किग्रा और 69 किग्रा भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। 2 खाद की बोरियां खरीदी हैं रेणु ने, जिसमें एक का भार है 75 किग्रा और एक बोरी का भार है 69 किग्रा। तो भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए शब्द क्या आया है, अधिकतम, ये समझना है। अधिकतम आपको बताया था कि जब भी आपके पास व्यवहारिक समस्याएं आएंगी उसमें अधिकतम, न्यूनतम, सबसे लंबा, सबसे छोटा, इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो अधिकतम का मतलब मौसे से संबंधित ये प्रश्न होगा। ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। पूरा पूरा माप ले मतलब पूरी पूरी बार भाग देगा तभी माप पाएगा। तो हम जो बट्टे का अधिकतम मान है वो क्या लिखेंगे, बट्टे का अधिकतम मान बराबर कॉमा का मौसो महत्तम समापवर्तक। अब हमें अगर यह समझ में आ गया तो फिर हम मौसो ज्ञात कर लेंगे। तो 75 69, अब हमें इसका मौसा ज्ञात करना है। तो एक तो तरीका है कि मैं इसके अभाज्य गुणनखंडन करूं, फिर उसके बाद कॉमन ढूंढूं, और एक दूसरा विभाजन विधि से भी आप कर सकते हैं कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना। प्रश्न में पहले आपको यह वीडियो के माध्यम से नहीं बताया गया तो यहीं पर बताया जा रहा है। तो जब भी आपको 2 संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है तो छोटी संख्या जो है उससे आप बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। 69 इक्का 69, बचा कितना 6। फिर इस 6 से पहले आपने जिससे भाग दिया है, पहले जो भाजक है उसमें भाग दे दीजिए। फिर 6 से अगर आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ उतरा 9, 6 का 6, बचा 3। अब जो बचता है उससे फिर आप इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6। तो जब आपके पास अंतिम में शेषफल 0 प्राप्त हुआ उस समय आपने किस संख्या से भाग दिया यह नोट करिए। जब आपने 0 शेषफल प्राप्त किया तो किससे भाग दिया है, 3 से। तो 75 और 69 का मौसा कितना होगा, 3। तो 3 kg का उसका क्या होगा, बट्टे का मान होगा अधिकतम। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 75 में और 69 में पूरी पूरी बार भाग दिया जा सकता है वह 3 है। तो बट्टे का अधिकतम मान हो गया 3 kg। तो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप इसी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप 75 सेंटीमीटर, यानी पहला जो बच्चा है, पहला लड़का है, उसके एक कदम की माप 75 सेंटीमीटर के बराबर है, और दूसरे की 70 सेंटीमीटर और तीसरे की 77 सेंटीमीटर। तो ऐसा इसलिए है कि बच्चों की जो लड़कों की आपस की लंबाई होगी वो कम ज़्यादा होगी पाँव की, तो उस हिसाब से उनके कदमों की लंबाई कम ज़्यादा है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी मतलब कहाँ तक वो जाए जिससे कि उसमें 63 का भी भाग चले जाए, 70 का भी भाग चले जाए और 77 का भी भाग चले जाए, और वो न्यूनतम हो। तो न्यूनतम शब्द से आपको पता चल रहा है कि यह प्रश्न लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्ती से संबंधित है। तो वह न्यूनतम दूरी जो हमें पता करनी है, तो न्यूनतम दूरी हम लिखेंगे। न्यूनतम का मतलब किससे है, लॉसों से है। तो न्यूनतम दूरी बराबर हो जाएगी 63, 70, 77 का लॉसो लघुत्तम समापवर्त। तो हम 63, 70 और 77 इसका लॉसो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन से, जैसे हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम
2 से भाग देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी एक संख्या में 2 का भाग जाता है तो देंगे, 2 का भाग जा रहा है इसमें। अब यहाँ पर आपके विभाज्यता परीक्षण जो आपने सीखा था वह सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। 35 बार भाग किया। अब कोई भी संख्या सम नहीं है तो 2 का भाग जाएगा नहीं। 6 में 3 जोड़ा 9, तो 3 का भाग चले जा रहा है, तो पहले 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 3 इक्का, इसमें भाग दिया, इसमें नहीं जा रहा है, इसको ऐसे ही उतार दिया। 7 7 14, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसको भी ऐसे ही उतार दिया। उसके बाद फिर 3 का जा रहा है, 3 7 21, इसमें नहीं जा रहा है, इसको ऐसे ही उतार दिया, इसमें नहीं जा रहा है, इसको भी ऐसे ही उतार दिया। फिर उसके बाद 5 का जा रहा है। अब 3 का अब जा नहीं रहा, 5 का जा रहा है, किस में? 35 में, क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। तो विभाज्यता परीक्षण अच्छी तरह अगर आपको याद हैं तो काफ़ी आसानी होगी आपको लॉसो और मोसो ज्ञात करने में। उसके बाद 7 का भाग जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा। 7 1 7, 7 1 7 और 11 7 77। फिर उसके बाद अब 11 का ही भाग जा रहा है। ये तो 1 है, ये भी 1 है और ये भी 11 का 11 हो गया। तो आपके पास LCM यानी लॉस ऑफ बराबर क्या आया? 2 3 6 18 95 90 70 फिर 11। तो देखो, जहाँ तक आप मौखिक गुणा कर रहे हैं मौखिक कर लीजिए, और जहाँ से दिक्कत होगी आप लिख कर गुणा करेंगे, गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, तो 90 गुणा 11 7 77। शून्य का शून्य ऊपर से मैं गुणा कर दे रहा हूँ, शून्य की जगह मैंने शून्य रख दिया। तो 9 7 63 हासिल 6, और ये 9 7 63 और 6 69। तो कितना आया? 6930। तो अब हमें मिल गई वो न्यूनतम दूरी जो हमें प्राप्त करनी थी। तो न्यूनतम दूरी बराबर 6930 सेंटीमीटर। अब हमें इसको मीटर बदलने के लिए ऐसा कहा नहीं है, यही हम उत्तर रख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया।